आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। ईरान की इस्लामी इनकलाब गार्ड के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी ड्रोन हमले में हलाकत पर एक ताज़ियती जलसा तंजीम जाफरी के ज़ेर-ए-तमाम मुनक़िद हुआ। हैदराबाद में ईरान के खौसा जनरल ने कहा कि अमरीकी हमला बदबख्ताना था और ईरान इस जारियत की मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी हिंदुस्तान दोस्त थे। उन्होंने गुलभूषण जाधव को बचाने के मंसूबे की वकालत भी की थी। इस जलसे को मौलाना कबूल पाशा कादरी, सुत्तारी, सदर मोतमद मजलिस उलमा दक्कन हैदराबाद, मौलाना इसरार हुसैन रज़वी और फयाजुद्दीन निज़ामी वगैरह ने भी मुखातिब किया। बिल-आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद, नाज़रीन कराम, आज हम सब एक बहुत बड़ी शख्सियत जो आलम इस्लाम में जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से जाने जाते थे, उनके शहादत के सिलसिले में एक मजलिस मुनक़िद किए हैं और हम सब हाज़िर हैं। यकीनन है कौम के एक बड़े आदमी का नुकसान पूरी कौम का नुकसान है, मगर अल्लाह जल्ल शानहू का ये बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है कि मुसलमान कौम में अगर कोई बड़ा आदमी शहीद होता है, मारा जाता है या नुकसान होता है उसका, तो अल्लाह जल्ल शानहू उसकी जगह 4 पैदा फरमाता है। और हमको ये अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक कासिम सुलेमानी साहब नहीं बल्कि अबू मोहम्मद अल मुहंदिस शहीद, इनके साथ जो रफ़क़ा शहीद हुए हैं, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाएगा और इंशाअल्लाह अल मुस्तआन हमारी कौम में उनसे ज़्यादा ताकतवर लोगों को अल्लाह पैदा फ़रमाएगा। मैं मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ और उनकी इस काम की सताइश करता हूँ कि उन्होंने एक बड़ा बरमौका ये काम अंजाम दिया और एक मजलिस पुरसे के तौर पर या उनकी याद में मरहूमीन शहदा के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुनक़िद की। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कौम को इत्तेहाद की ज़रूरत है। कलमे की बुनियाद पर हम एक जगह जमा हों, क्योंकि सामने मारने वाला ये नहीं देख रहा है कि सुन्नी है या शिया है, वहाबी है या बिदाती है, ये नहीं देख रहा है। ये देख रहा है मुसलमान है और मुसलमान को मारो। आज पूरे आलम में एक ये कॉन्स्पिरेसी चल रही है और ये एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है कि जहाँ जहाँ हो सकता है बड़ी बड़ी शख्सियतों को शहीद करना और मुसलमानों को नुकसान पहुँचाना इनका अपना ख़ास शेवा बना हुआ है। और दहशतगर्दी सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है और दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द इस वक्त ट्रंप है। वो ये सब हरकत कर रहा है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम सब एक हैं। अल्लाह हमको एक रखा है, एक हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी एक रहेंगे। अल्लाह जल्ल शानहू हमारे इन कलिमात को कबूल फरमाए और मुसलमानान आलम पर रहम फरमाए, करम फरमाए, उनकी इमलाक की हिफाजत फरमाए और हम में इत्तेहाद सरफराज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया देख रही है, बात कह रहे हैं, बात नहीं कह रहे हैं। दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी, सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क जो है वो अमेरिका है। और अब जो ट्रंप बैठा है आके दहशतगर्दी को हवा दे रहा है और तक़वियत पहुंचा रहा है। हम उसकी मुखालिफत करते हैं, मज़म्मत करते हैं इस किस्म के बुज़दिलाना हमले की और बुज़दिलाना हरकत की।
इनका शेवा यही है, इनका शेवा ये है कि जब कभी भी देखे कि मुसलमानों में कोई उभर रहा है, कोई ऊपर आ रहा है, तो ये नहीं देखते वो लोग कि सुन्नी है या शिया है, मुसलमान में शख्स दुबरी है, लिहाजा इसको दबाओ। तो ये इसी तरह से हमला किया गया है, यकीनन काबिल मज़म्मत है। हम ईरान के साथ हैं और ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला मुसलमान आलम को सरबलंदी अता फरमाए और इनके दुश्मनान मुसलमान आलम की को नीस्त व नाबूद करे। अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत के सदक़े में हम तमाम की हिफाजत फरमाए, हमारी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमाए, हमारे अहल व अयाल और इमलाक की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम उसके हबीब पाक की उम्मत हैं और अहले बैत के दामन से वाबस्ता हैं। उनके दामन के सदक़े में अल्लाह से हम भीख मांगते हैं। अल्लाह जल्ल शानहू यकीनन हमारी दुआ कबूल करेगा। और ये मुसलमान कौम ऐसी है दोस्तों कि एक अगर कोई सूरमा हटा तो दूसरा पैदा हो जाता है और इंशाअल्लाह मुस्तान ईरान से दूसरा नहीं, दो नहीं बल्कि और 4 पैदा होंगे जो इनकी सरकोबी करेंगे इंशाअल्लाह। हमको यकीन वासिक़ है। मैं इन चल कलमात के साथ आपसे रुख होता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह पास करेगा वो देश के हर हिस्से में लागू होगा।